जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज मैंने कोशिश ये की कि हम एक सिंक्रोनस मोड पे कुछ डीएल स्टूडेंट्स को भी ऑन बोर्ड लें, तो मैंने जूम सेशन भी ऑन किया है। तो हमारे लोग हैं जो कि डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं, वो भी क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे अगर उनको कोई क्वेरी हुई ड्यूरिंग द लेक्चर। सही है? और आप लोग भी फेस टू फेस, वी कैन ऑलवेज गो फॉर इट। सो आई होप जो ऑनलाइन है वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। यस सर। ओके, थोड़ा सा ऑनलाइन सेशन के लिए मैं ये जरूर बता दूं कि चूंकि बहुत कोई स्मूथ इंटरनेट शायद बीच बीच में ना हो पाए, तो कहीं पे आवाज शायद हमारी ड्रॉप भी होगी। मे भी कुछ चीज आपको ठीक तरीके से दिखाई भी ना दे, तो आपने थोड़ा सा इस चीज को बर्दाश्त करना है आप सब लोगों को। हमारा लाइव ट्राई है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो, और रिकॉर्डिंग जो है इसकी वो अपलोड हो जाएगी, तो जो आपकी चीजें बीच में अगर मिस होती हैं तो वो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकेंगे। आप लोग भी, अगर आप में से कोई सुनना चाहे तो वो भी ग्रुप के ऊपर मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है? तो कोई क्वेश्चन डीएल स्टूडेंट्स की तरफ से अगर है अभी फौरन किसी किस्म का, तो पूछा जा सकता है अभी। एनीबडी आउट ऑफ दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? चलिए सोच लीजिए, एंड वी विल क्लेरिफाई योर डाउट्स। लेट अस ओपन टुडेज लेक्चर। हेलो। कुछ बंद अपना बात बंद कर दो मत। ओके जी, मेरी आवाज आपको आ रही है सबको, ऑनलाइन वालों को? आस्किंग द पीपल ऑनलाइन। जी सर, आ रही सर। ओके, Yes, स्क्रीन sir. आपको नजर शायद नहीं आ रही होगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन एज वेल। Is it visible now? Screen is visible? थोड़ा सा साथ साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप नो इश्यूज। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग भी सोएंगे नहीं? ठीक है, तो we'll keep shifting between the two. We have enough time, no, don't worry। जी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। क्या ये लेक्चर स्लाइड्स विजिबल हैं ऑनलाइन आप लोगों को? जी सर, विजिबल है सर। ओके।
then that's good. Is he visible? No, chats are रही हैं मुझे. Yes sir, not yet sir. Yes sir, okay. See. हाँ जी आइए. अच्छा जी, ओके. अच्छा जी, ओके. सो अगर कोई क्वेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की हो तो यू कैन ऑलवेज टॉक इन बिटवीन एंड लेट मी नो कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है आपको. बट अदरवाइज अपना काइंडली माइक बंद रखिएगा क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से शोर की आवाज आती है तो वो बाकियों को डिस्टर्ब करेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्टरी सेशन एक किया था. आप में से कुछ लोग थे, कुछ लोग का आज पहला सेशन है. सो आई विल जस्ट रिपीट दोज थिंग्स एज वेल. हम नए सिरे से दोबारा से एक चीजें कुछ कवर भी करेंगे और पुरानी चीजों को भी दोबारा देख लेंगे. Course name, as you have seen and you must have known it earlier, it's Research Methodology and Professional Ethics. और as far as I'm concerned, my name is Dr. Imran Shafi. और थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं कि let me just introduce you. This slide shows some of the qualifications which I have. Professionally, I am an aeronautical engineer. I did my engineering in 1999. I did my master's and PhD in DSP. PhD 2009 में की थी मैंने और उसके बाद I have been doing a lot of things. Currently, I am doing as a professor at NUST. और उसके अलावा मैंने कुछ कोर्सेज और कुछ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में भी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं. इसके अलावा अगर देखा जाए तो देर आर नंबर ऑफ बुक चैप्टर्स, जर्नल पेपर्स as well as some of the other things which you can find online. Like मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ResearchGate एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए. And it in fact allows you to interact with researchers. जिस तरह से Facebook है, Facebook में आप दोस्त बनाते हैं, इस तरह से आप ResearchGate पे भी दोस्त बना सकते हैं. बट ये कि यहाँ पे शायद आपके फैमिली मेंबर्स उस तरह से नहीं होंगे, बट यू कैन मेक फैमिली मेंबर्स फ्रॉम रिसर्च कम्युनिटी. ठीक है. आप अगर आइंस्टाइन आज होता तो शायद वो भी रिसर्च गेट पे होता, उसको आप उससे बात कर पाते. तो अराउंड द ग्लोब जो भी लोग किसी एरिया में काम कर रहे हैं उनके अंदर आप जो है वो यू कैन गो एंड टॉक टू देम. सो दिस इज द एनोटेशन इसमें विजिबल है. तो ये शायद कनेक्शन में इंटरनेट की वजह से इट्स टेकिंग अ टाइम. थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाएगा. बट ये कि ऑनलाइन विजिबल है जी ये स्लाइड आप लोगों को? जी सर विजिबल है. ओके, इट्स शोइंग researchgate.net. यस सर. और हाईलाइट भी हो रहा है. यस सर. अच्छा, चले कुछ चीजें शायद यहाँ पे मैं ना हाईलाइट कर पाऊँ तो वो मैं आई विल ट्राई टू कवर इट ऑन द बोर्ड. उसके बारे में आपको नोट्स क्लास से मिल जाएंगे या ये कि आई विल ट्राई कि मैं यहाँ पर उनको लिख सकूँ अगर ये ऑनलाइन चल पाए. बाज़ औक़ात ये ऑनलाइन जो है वो तीनों चीज़ों को एक टाइम पे कन्फिगर ना कर पाए तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट विल ट्राई टू डू इट एज मच एज पॉसिबल. देयर इज डूइंग ओके शोनी.
ओके जी, सो researchgate.net जो है इसके ऊपर आप में से हर एक को मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जाके देखें कैसे ये प्लेटफॉर्म काम करता है। और इसकी खासियत या खूबसूरती है कि आप यहाँ पे किसी भी किस्म के रिसर्च पेपर की रिक्वायरमेंट लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिसर्च पेपर्स आप अपने शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो आपकी रिसर्च से मुतालिक तो आप वो फ्लोट कर सकते हैं और लोग उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब देंगे आप, और पर्टिनेंट जवाब होंगे क्योंकि पर्टिनेंट लोग होंगे। सिलेक्टेड मेंबरशिप है, हर बंदा ज्वाइन नहीं कर सकता। वंस यू लाइक टू ज्वाइन दे विल आस्क यू सम इंफॉर्मेशन एंड दे वुड बी इंटरेस्टेड कि आप किसी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म या ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का हिस्सा हो, तो अकॉर्डिंगली फिर वो या किसी से रेफर होकर आए हो, किसी ऑथेंटिक बंदे से रेफर होकर आए हो। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें मेंबरशिप को जब रिस्ट्रिक्ट करती हैं तो वो आपको क्वालिटी मेंबरशिप या क्वालिटी लोग वहां पे नजर आएंगे। ठीक है, so I would recommend everybody to get membership of researchgate.net. It will assist you in number of things. And additionally आप इसमें मैंने सच कहा कि आप मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस देख सकते हैं, उनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहें, कोई चीज़ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, या किसी भी बंदे की रिसर्च पब्लिकेशन से मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी या उसका रिसर्च डोमेन जो है वो आपको क्लियर होगा। आपका इंशाल्लाह अपना भी एक रिसर्च प्रोफाइल बनेगा बिकॉज यू आर आल्सो एक्सपेक्टेडली रिसर्च स्टूडेंट्स, मास्टर्स पीएचडी अपने इंशाल्लाह आगे कुछ लोग पीएचडी भी करेंगे, तो आपको भी एक अभी से अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए। गूगल साइटेशन के प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। गूगल साइटेशन जो इनफैक्ट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि जो भी बंदा रिसर्च पब्लिकेशंस कर रहा होता है वो उसके बारे में ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि आप किस तरह से पब्लिश कर रहे हैं और आपकी क्या लोग आपको किस तरह से कोट कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं। आई वुड बी हैप्पी टू शो यू बोथ, दोनों के थोड़े से फ्रंट पेजेस देख लेने में कोई बुराई नहीं है ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेट मी शेयर दैट पोर्शन एज वेल। सो अगर हम यहाँ पे ऑन कर लें Zoom researchgate.net, तो इसको मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे, आपको तो विजिबल है बट लेट मी शेयर विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। ओके जी, नाउ आई थिंक ये ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी विजिबल है। जी सर, नजर आ रहा सर। ओके, सो ये फ्रंट पेज Yes, है। sir, visible. ओपन माय ओन पेज। सो ये आपको भी विजिबल है अभी, ठीक है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ researchgate.net। इसमें अगर आप देखें तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो भी ऑथर हो या जो भी रिसर्चर हो उसके बारे में आपको नजर आएंगी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर जो है वो होता है कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप लोगों की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपने पेपर्स अपलोड कर रहे हैं, तो आपका ये रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर जो है वो बढ़ता चला जाता है। साइटेशंस आपकी मींस लोग आपके काम को साइट कर रहे हैं। आई होप साइटेशन के बारे में सबको किसी ना किसी हद तक इंफॉर्मेशन है, पता है कि साइटेशन क्या होती है। साइटेशन इज somebody, if somebody tries to refer to your work, it means he or she cites you। आप किसी को कब साइट करते हैं? जब आपको ये नजर आए कि ये एक अच्छा काम है और मैंने इसको पढ़ के इससे कुछ सीखा है। ऐसे ही ना आम जिंदगी में आप अगर कहेंगे जी कि इरफान गुल अच्छा है, तो कब कहेंगे? जब आपने इरफान गुल से इंटरेक्ट किया होगा और इरफान गुल आपको ठीक लगा होगा कि ठीक बंदा है, ऑथेंटिक आदमी है, ट्रस्ट वर्दी है, तो आप इसको किसी और को रेफर करेंगे। सो रेफरेंसेस या आप कहेंगे साइटेशंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द वर्क, द क्वालिटी ऑफ वर्क। सो मोर द साइटेशन, more is the impact of that person or that paper or whatever that thing is, उसका impact ज्यादा होता है। तो accordingly citations जो है वो आपके बारे में लोगों के रेफरेंसेस को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। एच इंडेक्स एक और टर्मिनोलॉजी अगर आपको यहाँ नजर आ रही हो, एच इंडेक्स जो होता है ये ह्यूमन इंडेक्स कहलाता है, और एच इंडेक्स ये होता है कि आपके कितने रिसर्च पेपर्स इतने दफा साइट हो चुके हैं, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ, यानी 17 का मतलब ये है कि मेरे 17 रिसर्च पेपर्स एटलीस्ट 17 दफा साइट हुए, तो ये एच इंडेक्स बन जाएगा।
एच इंडेक्स इंसान का भी होता है, एच इंडेक्स जर्नल्स का भी होता है, एच इंडेक्स कुछ और चीजों का भी हो सकता है, डेफिनेशन सेम है। एंड विल सी दोज एज वेल कि एच इंडेक्स कहाँ कहाँ पे हमें नजर आएगा। मोर द एच इंडेक्स, it means more papers are being cited by the globally by other people, or your work is being liked. So again कुछ और इसमें चीजें भी नजर आएंगी आपको, प्लस अगर आप इसमें अगर आगे चलते जाए हम तो देखें अब यहाँ पे जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ उनकी डिटेल्स भी है। आई कैन फॉलो एनी पर्सन बेस्ड अपॉन his or her availability online on this platform, and जब मैं उसको फॉलो करूंगा, if I'm following Dr. Jameel Ahmed, so I can just go and see कि डॉक्टर जमील अहमद के पेज पे क्या क्या है, उन्होंने कौन कौन से रिसर्च पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। ये सी है, ये पेपर उनका अपलोडेड है, आई कैन गो एंड सी। सेकंड पेपर इज देयर, आई कैन गो एंड सी। और जिस किस्म की उनकी एक्टिविटीज ऑनलाइन रिसर्च पर्सपेक्टिव से हैं वो यहाँ नजर आएंगी। तो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं प्राइवेटली, और ये कहेंगे ज्यादा क्लोजली उससे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन डू इट। ठीक है, सो इसको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आप खुद, अब इसमें मैं इनको स्पेशली मैसेज कर सकता हूँ, उनसे कोई चीज पूछना चाहूँ पूछ सकता हूँ। कोई से मैं किसी को नहीं भी जानता तो मैं उसको भी एक प्राइवेट मैसेज करके, इट्स मोर डायरेक्ट देन ईमेल। ईमेल लोग चेक नहीं करते, मे बी दिस इज अ लिटिल मोर क्लासिफाइड। सो जनरली ये होता है कि ईमेल आपको 100 आती हैं लेकिन इस पे शायद 2 मैसेज आएंगे, तो आप उनको एंटरटेन ज्यादा कंफर्टेबली करेंगे या थोड़ा सा उसको फोकस कर लेंगे, बजाय कि आप ईमेल्स लोग चेक नहीं करते। और आपके पास किसी से इंटरेक्ट करने का इस वक्त क्या तरीका है, सिवाय ईमेल के तो कुछ नहीं है, कॉल तो आपकी कोई रिसीव नहीं करेगा। तो अगर आप दुनिया के किसी रिसर्चर को अप्रोच करना चाहते हैं और उससे आप कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपके लिए वाहिद जरिया ईमेल है कि उसका ईमेल एड्रेस कहीं से मिल जाए। बट ईमेल उसको एक नहीं हजारों आ रही होंगी, और मे बी आपकी ईमेल जंक में चली जाए क्योंकि आप शायद उसके उस प्लेटफॉर्म में उस तरह से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो दिस इज अ बेटर प्लेस टू डिस्कस सर्टेन थिंग्स। हाँ हाँ, यहाँ पे इनफैक्ट आप से मैं अगर यहाँ पे किसी को किसी का कोई पेपर लेना चाहता हूँ, से मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट मी हैव समबडी, if I search मैं इधर से किसी को करता हूँ जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। So this is a list। अब ये फ्रैंकोइस ऑगर एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, विजिबल है। I am following him, for example। ये he is known as the guru towards time frequency analysis। एक डोमेन है सिग्नल प्रोसेसिंग का, टाइम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। I can just go on his page and I can see कि जी what he or he is doing। सही, ये इसकी पूरी डिटेल्स है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं वो इसने अवेलेबल किए हुए हैं, देखें यहाँ पे इसने अवेलेबल किए हुए हैं। ये इसी का पेपर है, इसका फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। बट से अगर अवेलेबल नहीं है तो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि यार मुझे काइंडली पेपर आप प्राइवेटली शेयर कर लें। प्राइवेट शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ही मस्ट हैव द कॉपी ऑफ हिज और हर पेपर एंड ही विल डायरेक्टली सेंड इट टू मी। उसमें कोई कॉपीराइट रीच नहीं होता और वो आपको रिसर्च पेपर जो वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पेपर्स दीज पीपल विल मेक अवेलेबल, तो आपको शायद वो इशू ही ना आए कि आपको अप्रोच करना पड़े। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप किसी भी ऑथर को यहाँ पे अप्रोच करेंगे तो वो आपको या तो पेपर अवेलेबल ऑलरेडी होगा या पेपर जो है वो आपको वो अवेलेबल कर देगा। तो यू कैन डू दोस थिंग्स। आप एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं उसी से। ठीक है, लाइक मैंने कहा ना, मैसेज, प्राइवेट मैसेजेस भी कर सकते हैं और एक जनरल क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आपने साइटेशन का बताया था, तो ये आगे रिकमेंडेशन भी लिखा आ रहा है, ये रिकमेंडेशन क्या चीज होगी? रिकमेंडेशन, अच्छा ये रिकमेंडेशन जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको वो ये है, ये फॉर अदर्स एज वेल। इसमें एक ऑप्शन अभी इस वक्त रिकमेंडेशन का मुझे इस पेज पे नजर नहीं आ रहा, मे बी नीचे कहीं पे है शायद। यस सर, स्क्रॉल डाउन करके आया था जो आपने उसका रिसर्च पेपर खोला था ना, यहाँ पे सर ये आ रहा है, ये 110 रीड्स 2 रिकमेंडेशंस। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। से मैंने इस पेपर को, हाँ यहाँ पे ये रिकमेंड है। अच्छा ये जो देखें यहाँ पे अब आप किसी के काम को पढ़ते हैं
ठीक है, आप चाहते हैं कि जी इस काम को दूसरे भी लोग पढ़ें जो आपके सर्कल के अंदर है, क्योंकि इसमें आपका एक सर्कल बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। तो आप किसी के काम को रेकमेंड कर सकते हैं कि मैं इसको पढ़ा है, मुझे ये अच्छा लगा है। तो ये रेकमेंड जब आप करेंगे तो वो सारे लोगों को विजिबल होगा जो आपके सर्कल के अंदर है। सो इन दैट वे समथिंग गुड व्हिच मे नॉट बी नोन टू समबडी एल्स, ही और शी विल कम टू नो कि दिस इज समथिंग गुड। तो रेकमेंड करने का मकसद ये होता है कि आप किसी के काम की तारीफ कर रहे हैं। साइट करना इज समथिंग एल्स। देखिए, रेकमेंड इज रिकमेंडेशन ऑनलाइन, यू आर रिकमेंडिंग इट, इट विल बी अवेलेबल टू ऑल एवरीबडी कि दिस रिसर्च पेपर is recommended by you, but doesn't mean that you have cited it. Kindly अपनी माइक्स को अगर क्लोज रखें ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जो हैं। थैंक यू। आपने जब बात करनी हो तब ऑन किया करें, जब बात ना करनी हो काइंडली बंद रखें। ओके, सो रिकमेंडेशन की मैं बात कर रहा था। रिकमेंडेशन है ऑनलाइन, मैंने पेपर पढ़ा, रेकमेंड कर दिया। साइट करना ये है कि मैंने पेपर पढ़ा, अपना कोई थीसिस लिख रहा था, कोई पेपर लिख रहा था, और मैंने वहां पे उसको प्रोप्रिएटली साइट किया, रेफर किया कि जी ये पेपर में ये चीज है, तो वो साइटेशन है। तो साइटेशन और रिकमेंडेशन में ये फर्क है। ठीक है जी, जो ऑनलाइन सवाल जिन्होंने किया था उनको समझ आई बात? जी सर, थैंक यू सर। ताहिर महमूद, ठीक है ताहिर? सर जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जब हमने मास्टर्स में थीसिस लिखा था, या जो हमने आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, तो सर उसके लिए बैकग्राउंड स्टडीज आर्टिकल्स और थीसिस वगैरह कायदे आज़म यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज में जाके हम करते थे ना सर। उसमें मिक्स मेथड अप्रोच या इस तरह की चीज़ें हम जो भी यूज़ करते थे टूल्स वगैरह, तो सर उसको हम उस तरह से पढ़ के करते थे सर। कि हमें जब एमफिल में हम करेंगे थीसिस या चीज़ें, तो उसके हम किस तरह रिलेट करते हैं अपनी बैकग्राउंड स्टडीज को उनके साथ? आपका क्वेश्चन जो है वो ड्यूरिंग दी रनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा शायद अभी प्री मेच्योर है। बहरहाल इसका जवाब ये है जी कि आप जो भी हमारी हम जो भी रिसर्च करते हैं मास्टर्स के अंदर, आप सबको सवाल समझ आया ना इनका? कि नहीं? इनके ये सर मुझे पॉइंट आज चीजें तक रेफर कोई कैसे करते हैं? रेफर, और सर आज तक मुझे यही समझ नहीं आई, हालांकि मेरे 2 सेमेस्टर गुजर चुके हैं, अब तीसरा सेमेस्टर है, कि हम इसमें अमली तौर पे क्या टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे या हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर थीसिस हम किस चीज पे करेंगे? जी, मैं आपके उस सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगा। आज इस सवाल को आप आज नोट करके रखेंगी और इंशाल्लाह बाय दी 6-7 वीक आप इस सवाल का जवाब खुद देंगी मुझे, बिकॉज अच्छा यही चीज हमने इस थैंक यू सब्जेक्ट में सर। कवर करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इस सवाल को लेके चलेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू इज सर। इट योर फर्स्ट क्लास या इससे पहले आपने पहली क्लास यस ली थी? सर। नो सर, ये पहली क्लास है, और मैं आज तक ये ढूंढती आई हूँ कि कोई सर हमें इस तरह का काम दें कि आर्टिकल लिखें खुद से, जैसे ओके, हमें मास्टर्स लेवल चलें, पे लिखना आपको अभी पड़ता अभी आपको एक काम मिलेगा, था। मिलेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है सर। आप मेरा लेक्चर सुनते रहें बाय, और इस सवाल को थोड़ा सा रोक के रखें, और मे बी बाय द एंड ऑफ लेक्चर दोबारा एक दफा फिर अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सर। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं आपको ये बताऊं कि जो भी काम एमएस में करेंगे, देखें, जिंदगी में वी आर ऑलवेज डूइंग रिसर्च। हम हर वक्त रिसर्च कर रहे हैं, सुबह उठने से लेके रात सोने तक। आप सुबह उठते हैं तो या रात सोने से पहले सोचते हैं कि जी मैं नेक्स्ट डे क्या कपड़े पहनूंगा, रिसर्च करते हैं, अपने कपड़े सेट करके रखते हैं, मैंने ये कपड़े ये जूते पहनने कल के लिए। ये आपकी रिसर्च है। सुबह उठते हैं, फिर आप रिसर्च करते हैं कि आज मैंने नाश्ता क्या करना है, रिसर्च करते हैं, यार ये चीजें अवेलेबल है नहीं, ये नहीं, ये करूंगा, ये नहीं, ये करूंगा, डिसाइड करते हैं। यू डू रिसर्च एंड देन आउट ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशंस यू गो फॉर वन थिंग दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट डे। देन यू डिसाइड, यार क्या मैंने अपने ऑफिस जाना है या मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? क्या मैं गाड़ी में जाऊंगा, बाइक पे जाऊंगा, किसी से लिफ्ट लूंगा, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा? ऑप्शंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन पिक करते हैं आप, एंड देन यू डू दैट सॉल्यूशन। ठीक है, अगेन दोपहर के खाने का डिसीजन, फिर आपके दोबारा ट्रैवल बैक का डिसीजन। आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आप दोबारा सोचेंगे यार अभी गाड़ी खराब हो गई है, बाइक खराब हो गई, कैसे ठीक करूं मैं? आप खोलेंगे, चेक करेंगे, यार ये हो सकता है पानी का इशू है, हो सकता है ऑयल का इशू है, हो सकता है पेट्रोल का प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली आपने वो रिसर्च करनी है एक्टिविटी, और सोल्यूशन ढूंढना है उसका कि दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस इशू जो मुझे अभी फेस हो रहा है, राइट?
तो इस तरीके से पूरा दिन जो आपका गुजरता है उसमें यू आर ऑलवेज डूइंग रिसर्च, some activity of research. You call it research, but we do it informal. ये informal research. ठीक है? Formal research क्या है? Masters में और PhD में we all do formal research. Formal research is covered by one single word. Whatever you do it supported by a published research paper. This is all. अगर आप कहेंगे ना जी मैंने गाड़ी में से इसका प्रॉब्लम निकालना है यार, ये प्रॉब्लम है, तो आप अगेन एक पहले रिसर्च पेपर ढूंढेंगे कि यार इस पे कौन कौन से सॉल्यूशंस रिसर्च पेपर्स ने इंडिकेट किए हुए, उनको लिस्ट डाउन करेंगे और फिर देखेंगे यार कि अब इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है मेरे इस इशू के ऊपर। एंड अल्टीमेटली नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स विल कम इन एंड देन यू विल डिसाइड कि दिस इज द सॉल्यूशन जो कि फला रिसर्च पेपर में है, ये अगर मैं पिक करता हूँ, इसमें कुछ माइनर ट्विकिंग करता हूँ तो ये मेरे पास एप्लीकेबल है। नाउ दिस इज कॉल्ड फॉर्मल रिसर्च। मास्टर्स में, पीएचडी में यू आर urged or you are compelled to do formal research in which you pass through a formal process of research, जिसको हम research process कहते हैं। I'll show you a diagram for that. और उस formal research के लिए जो important चीज़ है वो ये है, जिसे मैं repeat कर रहा हूँ कि आपने अपने कुछ ना कुछ research papers के साथ ले गए, अपने काम को चलना है और हर जगह पे आपने research paper को सामने रखना, ठीक है? सो विद दिस बैकग्राउंड अगर हम ज़हन में रखें तो जो अभी क्वेश्चन किया था ऑनलाइन पार्टिसिपेंट ने, उसका भी जवाब यही है कि व्हाटएवर यू विल डू, यू विल फाइंड अ रिसर्च पेपर एंड देन यू विल सप्लीमेंट योर नॉलेज विद दैट। आपने कोई चीज हवा में नहीं चलानी, कोई तीर ऐसा नहीं मारना कि जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो। फॉर्मल रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो कोई ऐसी चीज सोच लें जो अपने तौर पे हो। लाइक गाड़ी ठीक करते हुए आप बहुत सारी चीजें खुद सोच सकते हैं कि यार मैं इसकी तार जोड़ दूं, मैं इसका एक प्लग चेंज कर दूं, मैं इसका जो है ना वो प्लग साफ कर दूं, मैं इसमें ऑयल और शायद फ्यूल मिक्स हो रहा है, मैं इसके कुछ गैस्केट चेंज कर दूं। अपने तौर पे आप कुछ भी एक्शन करने को और उसकी रिपरकशंस के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फॉर्मल रिसर्च में, स्पेशली वंस यू आर at masters and PhD level, you will not do anything until unless you find a background for that, right? ये याद रखिएगा, सही है? इसके साथ आगे चीजें चलेंगी तो आप ठीक तरीके से आगे मूव करेंगे। ओके, सो अभी हम जो बात इस वक्त कर रहे थे, ये पॉइंट सिर्फ क्योंकि ऑनलाइन आया था मैंने इस वजह से डिस्कस किया, इस पर हम दोबारा भी आएंगे। अभी मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि आपके पास रिसर्च गेट का एक प्लेटफॉर्म है और ये आपको विजिबल भी है। इसके ऊपर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो फिगर आउट कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन अगर एंड होता है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के लिए, काइंडली दोबारा आप जूम पे आइएगा क्योंकि ये थोड़ी देर में शायद बंद हो जाएगा, तो यू कैन ज्वाइन इट अगेन। ओके, सो रिसर्च गेट के बारे में आई एम श्योर चीजें क्लियर हो गई हैं, कोई इसमें क्वेश्चन आंसर तो नहीं है आपका। ये मैंने इसलिए यहाँ पे शो किया कि वंस यू आर अ रिसर्च स्टूडेंट, सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता उन पे आना चाहिए, उनसे फायदा उठाना चाहिए, दे विल हेल्प यू आउट। एक चीज जो यहाँ पे मैंने आपको कही थी वो ये थी कि क्वेश्चंस भी कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे कोई भी नया क्वेश्चन, यू कैन आस्क अ टेक्निकल क्वेश्चन, यू कैन स्टार्ट अ डिस्कशन एंड पीपल who are related to your areas, if they feel like, they will respond you. You can follow some questions जो स्पेशली लोगों ने पूछे हुए हैं, उनके ऊपर जो जवाब चल रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि लोग क्या कह रहे हैं, आप अपडेट होते जाएंगे। आप खुद भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके अपने कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में भी आपको फीडबैक मिलती है यहाँ पे और आपको जो रिलेटेड लोग हैं वो जवाब देते हैं। सो दिस इज एज फार एज द रिसर्च गेट इज कंसर्न, राइट? आपको प्राइवेट मैसेजेस भी आते हैं, लाइक इफ यू सी यहाँ पे लोगों के कुछ मैसेज डायरेक्टली मुझे आए हुए हैं, आई कैन रिस्पॉन्ड टू देम। सिमिलरली आई कैन आस्क समबडी एंड ही और शी कैन रिस्पॉन्ड टू मी, ठीक है? बाकी आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो यहाँ पे नजर आ रही होती है कि आपके रिसर्च पेपर किस तरह से साइट हो रहे हैं, आपको लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपके बारे में, आपके रिसर्च के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है जी? क्लास में ही हो? आपका नाम क्या है? नहीं, आगे जो बैठे शिराज, क्लास में ही हो? समझ आ रही है जी? एग्जैक्टली फेसबुक की तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक की तरह के लोग नहीं होंगे ना। नहीं, ये पैसों का नहीं है, ये फ्री है, यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री। मैंने कहा था कि आपसे कुछ वेरिफिकेशंस ये लेंगे। वेरिफिकेशंस ये कि आप किसी इंस्टीट्यूट से लिंक्ड अप हैं,
आपका ईमेल आईडी के जो लास्ट डिजिट्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं ना वो .edu करके कुछ हो तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। सेकेंडली आपको कोई रेफर करे, अगर से आपको अगर मेंबरशिप नहीं मिल रही, आप मुझे बताएं, मैं मेंबर हूँ, मैं आपको रेफर कर दूंगा तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। और मैं आपको क्यों रेफर करूंगा, बिकॉज आई नो यू कि आप वाकई एक रिसर्चर हैं, मैं हर एक को तो नहीं करूंगा ना। सो इस तरह से लोग सिलेक्टेड इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हर किस्म के लोग नहीं आते, ठीक है। तो जब सिलेक्टेड लोग होते हैं तो सिलेक्टेड सवाल जवाब होते हैं, तो ऑडियंस जो है वो थोड़ा क्वालिटी इंश्योर करती है। तो ये सारी चीजें। हाँ जी, हाँ मैंने बिल्कुल शुरू में जवाब दिया था, आप शायद सुना नहीं आपने। रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर ये है कि यहाँ पे चूंकि सवाल जवाब हो रहे हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, तो अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर ऊपर जाना शुरू हो जाए। सही है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ और जो मेरा अपना देखें ये है ना, मैं यहाँ पे इस जगह पे जाके देयर इज सम आइकन जहाँ पे आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर की प्रोफाइलिंग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लेट मी, जिस तरह से ये है ना, देखें ये कुछ चीजें यहाँ पे अभी आ रही हैं, मे बी दिस विल ओपन। लाइक ये देखिए, एक यहाँ पे अगर ये आपको बार ग्राफ नजर आ रहा हो या एक लाइन ग्राफ कह लें या इसको कह लें कि एक रिग्रेशन कर्व है, तो ये ओवर द इयर्स जो है वो पब्लिकेशंस एंड साइटेशंस उस पे जो आ रही हैं उनको शो कर रहा है। तो ये मेरा रिसर्च इंटरेस्ट स्कोर में एक फैक्टर ये भी ऐड होता है कि दिस इज हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग इन माय रिसर्च करियर। और भी चीजें आएंगी आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी यहाँ पे ये आइकन शो नहीं कर रहा, इसको क्लिक नहीं कर रहा, बट देयर इज समथिंग ओवर हियर से मैं यहाँ पे शायद जाके देखूँ तो मुझे नजर आएगा। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जी ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट फैक्टर भी। किसका सवाल है जी? आपका सवाल है। इम्पैक्ट फैक्टर पे हम आते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर पे आते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर का ताल्लुक है साइटेशंस के साथ, और हम अभी बात करेंगे जब रिसर्च पेपर्स की कैटेगरीज की, तो वहां पे हम इम्पैक्ट फैक्टर पे बात करेंगे। बिफोर वी गो ऑन इम्पैक्ट फैक्टर, थोड़ी एक आध चीज और कवर करते हैं, फिर हम इम्पैक्ट फैक्टर पे आते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर नाम से पता चल रहा है ना कि कोई ऐसी चीज है जो कि किसी के इम्पैक्ट को बता रही, ठीक है। अभी मैंने एक लिंक आपको या एक चीज बताई थी कि अगर लोग मुझे साइट कर रहे हैं तो मेरा इम्पैक्ट ज्यादा है, अगर लोग मुझे रेफर कर रहे हैं तो मेरा इम्पैक्ट ज्यादा है। तो impact factor is directly proportional to the number of citations which you get or your papers get, right? So impact factor होता है जर्नल्स का, जर्नल पब्लिकेशंस का, और जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर इंडिकेट करता है कि कितने ज्यादा लोग उन पेपर्स को साइट कर रहे हैं जो उन जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। बट इसका एक फॉर्मूला भी है, हम उस पर भी आएंगे थोड़ा आगे जाके। तो आप क्वेश्चन को अपना थोड़ा सा इसको रोक के रखें, विल आंसर दिस। ओके, सो दिस इज द एज फार एज रिसर्च गेट इज कंसर्न, ठीक है। इस पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें नजर आएंगी। एक और चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था वो थी गूगल साइटेशंस। ओके, गूगल साइटेशंस का भी आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह अब आप लोग भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे तो आपको गूगल साइटेशंस जो है वो लाइक ये गूगल स्कॉलर साइटेशंस का आपको यहाँ पे आइकन नजर आ रहा होगा। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। आपको विजिबल है जी? विजिबल है। जी सर, विजिबल है सर। ओके, सो अगर विजिबल है तो मैं इसको सिर्फ खोल लेता हूँ से, ये गूगल स्कॉलर साइटेशंस है और मैं किसी भी रिसर्चर की गूगल स्कॉलर साइटेशन देख सकता हूँ। लाइक आई कैन ओपन माय ओन, ठीक है। तो ये मेरे नाम से इसने एक ऑटो पेज जनरेट किया हुआ है, मैंने क्रिएट नहीं किया, इट हैज क्रिएटेड इटसेल्फ, राइट। और लेटर ऑन डेफिनेटली आई कैन कॉन्फ़िगर इट, मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो दिस इज दी गूगल स्कॉलर साइटेशन। इसको इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर आपकी जो पब्लिकेशंस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये विजिबल है आपको, तो से जिस साल में पब्लिकेशन हुई है उसको जो साइट्स हुए हैं वो नंबर ऑफ साइट्स नजर आ रहे हैं, पेपर का टाइटल नजर आ रहा है। अगर इसको क्लिक करूं और ये ऑनलाइन अवेलेबल है तो पेपर खुल भी जाएगा, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ द पेपर, उस पे वो पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है देखें, अगर आप नजर है ना, आ रहा है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अमजद साहब नजर आ रहा है आपको? Yes.
Okay, you are not from Pakistan. You are from Yemen. So is it fine once I'm using vernacular in between? I'm talking in Urdu. It's okay with you? No Urdu? Okay, but I'll try to be talking only in English, but there may be instances where I may talk in Urdu. So if you do not understand, try to figure it out. But if you do not understand, ask me the question. Sir, repeat this. I didn't get it. Right. So I hope from very start, whatever we discussed, you are on board. Yes. Okay. But still, if you do not understand certain things, ask me the question. So, okay. So this particular page shows you the article, its citations, and its year of publication. And it's also showing a graph over the passage of time, how my research papers or any researcher's research papers have been cited. So this is created automatically, right? So if you see here, there are various research papers. You can go and see any researcher. Like there are a number of researchers who are my co-authors. They are being shown on the right hand side. Star indicates that it has taken two papers of the same name by mistake. So it is correcting it itself. Because source is online, so some paper appears at one place, at one platform, similar paper appears at another platform, so it picks both. But later on, due to its own artificial intelligence way of segregation, it selects, okay, this is being repeated, so it crosses it and give us this circle or star to indicate that this is a duplicate paper, right? So any question from the online audience? Tahir, you raise your hand. सर सर काइंडली इसमें ये चीज मैं देख रहा था कि साइटेशन जो है ये तो सर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये तो चेंज होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल एक पेपर हमने पब्लिश कर दिया इसको, उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड कर दिया, बाद में साइटेशन चेंज होती रहेगी. उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो भी फिर आपने कहा कि ये नंबर साइटेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. जब साइटेशन बढ़ती जाएंगी तो इम्पैक्ट फैक्टर भी जो है ना वो चेंज होता जाएगा. जी सही कह तो रहे वो हैं. फिक्स तो ना हुई कोई चीज ना? नहीं, देखिए इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है ना, असल में उसकी हमने भी कैलकुलेशन आपसे शेयर नहीं की. इम्पैक्ट फैक्टर साल में एक दफा मिलता है और फिर पूरे साल कांस्टेंट रहता है, बट साइटेशंस ऊपर नीचे होती रहती है.